एवरीवन, मैं हूं तृप्ति और स्वागत है आपका मेरे चैनल तृप्ति's वर्ल्ड में। जैसे कि आजकल सब ऑनलाइन शॉपिंग ही करते हैं, मतलब क्योंकि पैंडेमिक की वजह से बाहर मॉल्स वगैरह में नहीं जा पा रहे हैं। और बहुत सारे लोग जैसे कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग करना ही पसंद करती हूँ। बहुत सालों से मैं रही हूँ कि कौन सी मैंने गलतियाँ की और मेरे को ऑनलाइन शॉपिंग कर करके मुझे एक्सपीरियंस हुआ। और अब एक बार ही मैं कोई भी कपड़ा मंगाती हूँ, जूता मंगाती हूँ, कुछ भी मंगाती हूँ तो एक बार में ही सही आ जाता है, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मुझे किस तरह से उसको ऑर्डर करना है, जिससे कि मुझे बार बार चेंज करने का, उसको वापस करने का परेशानी उठानी पड़े। इसलिए मैं आपके साथ ये एक्सपीरियंस आज शेयर करूंगी कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉप्स की, टी शर्ट्स की, कुर्तीज़ की, जो कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें आपको किस बात का ध्यान रखना है। आपको एक साइज़ चार्ट दिया जाता है नीचे, आप देखते भी होंगे कि नीचे एक साइज़ चार्ट होता है इस तरीके से। उसमें आपका बस्ट साइज और वेस्ट साइज, हिप साइज सब कुछ उसमें लिखा होता है। तो टॉप खरीदते हुए आपको अपनी वेस्ट और बस्ट इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको खरीदना है। अगर आपका बस्ट 32 है और आपका थोड़ी सी टमी निकली हुई है तो आप हमेशा एक साइज बढ़ा लीजिए। अगर आपका साइज स्मॉल है तो आप मीडियम लीजिए, मीडियम है तो लार्ज लीजिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी छोटा टॉप लेते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें आपकी टमी बाहर आ जाती है, जो कि बहुत ऑड लगती है। और अगर आप बिल्कुल ही पतले दुबले स्लिम ट्रिम हैं तो आप बिल्कुल परफेक्ट साइज भी ले सकते हैं। लेकिन थोड़े से टॉप, टी शर्ट्स ये सब थोड़े लूज ही अच्छे लगते हैं, थोड़े से बॉडी फिटेड, तो बिल्कुल बॉडी फिटेड टॉप भी अच्छे नहीं लगते हैं जो कि बिल्कुल चिपक जाएं और बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं वो, और बहुत ज़्यादा लूज भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए आप साइज चार्ट देख के ही अपना टॉप या टी शर्ट मंगाए। कभी भी कोई भी कुर्ती खरीदते हुए या टॉप खरीदते हुए आपको स्मॉल, मीडियम, लार्ज इन सब साइजेस पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हर ब्रांड का अलग अलग साइज होता है। किसी जैसे कि इंडियन ब्रांड्स है, हमारी फैब इंडिया है, रिया, ये सब जो ब्रांड्स है इसमें हमें स्मॉल भी आ जाएगा, मीडियम भी आ जाएगा। इनमें थोड़े से कपड़े जो होते हैं हमारी इंडियन बॉडी के हिसाब से होते हैं। और दूसरी जो इंटरनेशनल ब्रांड्स होती हैं उनके कपड़े एक्सेल भी नहीं आते, किसी किसी में डबल एक्सेल भी आते हैं। तो कभी भी आप इन सब चीज़ों को साइजेस को मत देखिए, आप देखिए वेस्ट साइज, बस्ट साइज और हिप साइज आपका क्या है। आप उसी चार्ट के अकॉर्डिंग अपने जो कुर्तीज़ हैं, टॉप्स हैं, उनका सिलेक्शन कीजिए, क्योंकि हर ब्रांड का साइज अलग होता है, हर ब्रांड में। उसके बाद आते हैं बॉटम्स, यानी कि जैसे जीन्स, ट्राउजर्स, प्लाजो, तो उनका सिलेक्शन आपको कैसे करना है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मुझे बहुत बार जीन्स अपनी वापस करनी पड़ी है, एक्सचेंज करनी पड़ी है, क्योंकि कभी भी परफेक्ट नहीं आती थी। तो उसके बाद जब मैंने मंगाती रही तो मुझे पता चला कि क्या कमी हो रही है। तो अगर आपको उसमें भी यही देखना है कि आपका हिप साइज अगर आपके वेस्ट साइज से बड़ा है, आपकी थाइस हैवी हैं, तो आपको हमेशा जीन्स का, जैसे आपका 28 साइज है तो आपको 30 मंगाना चाहिए, क्योंकि वेस्ट पे से आप जीन्स को फिर भी ऑल्टर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी थाइस पे से वो टाइट आ रही है और हिप्स पे से टाइट आ रही है तो वो बहुत गंदा लुक आता है और बहुत अनकंफर्टेबल होता है। तो आप अपनी वेस्ट साइज से हमेशा एक साइज बड़ा मंगाइए अगर आपकी थाइस हैवी है। तो जो एक ऑनलाइन शॉपिंग में मैंने एक्सपीरियंस किया है वो ये किया है कि बार बार अपने ब्रांड्स को हमें चेंज नहीं करना चाहिए। अगर आपका किसी ब्रांड पे फेथ बन गया है कि आपको उसका साइज परफेक्ट आ रहा है, उसका मटेरियल आपका हमेशा अच्छा आता है और सालों साल भी यूज़ करने के बाद कपड़ा ख़राब नहीं होता है कोई भी चीज़, तो आपका जो फेथ है वो बना रहता है। तो आप अपनी ब्रांड्स को चेंज मत कीजिए। और अगर आप बार बार एक्सपेरिमेंट करेंगे तो फिर आपको वही चेंज करने का झंझट, वापस करने का झंझट, तो वो सब आपको परेशान करेगा। तो अपनी ब्रांड्स जो आपका जिन पर फेथ है तो आप उन्हीं को ट्राई कीजिए। तो नेक्स्ट शॉपिंग जो आती है वो है फुटवेयर्स की। फुटवेयर शॉपिंग आपको ऑनलाइन कैसे करनी है। आपका अगर साइज है 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, तो आपको ये नहीं देखना है, आपको देखना है अपना पैर को आपको इंच टेप से मेजरमेंट करना है कि आपका पैर का मेजरमेंट कितना आता है इंच टेप में। जैसे कि मेरा आता है 23.4, तो ऐसा नहीं है कि मुझे एक्यूरेट 23.4 का ही जूता लेना है। मैं लेती हूँ 24 सेंटीमीटर्स का जूता। मैं कभी भी 5 नंबर, 6 नंबर ये सब नहीं देखती हूँ, क्योंकि किसी में 23.4 या 24 सेंटीमीटर 6 नंबर भी आता है, किसी में 5 नंबर भी आता है। और इसीलिए छोटा बड़ा होने की कभी भी ये परेशानी मुझे नहीं होती है अब।
तो उसके बाद जो हमें शॉपिंग करते हैं हम लोग कोट्स की, जैकेट्स की, तो वो हमें किस तरह से करनी है। जैकेट्स में भी बहुत बार ये होता है कि साइज़ बड़ा आ जाता है, साइज़ छोटा हो जाता है, आ जाता है। तो आपको ये जो आपके शोल्डर्स हैं, आपको इनका मेजरमेंट लेना है। अगर आपके शोल्डर्स जैसे 15 सेंटीमीटर आते हैं तो आपको उसी के अकॉर्डिंग शॉपिंग करनी है। जैसे कि साइज चार्ट में लिखा होता है शोल्डर्स और बस्ट और वेस्ट, इन तीनों चीज़ों को आपको देखना है। अगर आपके शोल्डर 15 है तो आप 15 ही मंगाइए, क्योंकि अगर ये शोल्डर जरा से भी नीचे गिरते हैं जैकेट्स में, कोट्स में, तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। जैकेट्स परफेक्ट, अगर उनका परफेक्ट साइज हो, बिल्कुल अच्छी फिटिंग हो, तो ही अच्छी लगती है। तो शोल्डर का आप अपना जरूर ध्यान रखिए जैकेट्स और कोट्स की शॉपिंग करते हुए। तो इसके बाद अगर आप स्कर्ट्स की ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो स्कर्ट में आप अगर फ्लेयर्ड स्कर्ट्स मंगा रहे हैं तो उसमें आप खाली वेस्ट भी देखेंगे तो आपका परफेक्ट साइज आ जाता है, क्योंकि फ्लेयर्ड में खाली वेस्ट आपको देखना है। अगर आपकी वेस्ट 28 है, 30 है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्कर्ट मंगा लीजिए। लेकिन अगर आप पेंसिल कट स्कर्ट्स मंगा रहे हैं, बिल्कुल स्लिम फिट स्कर्ट्स मंगा रहे हैं, तो आपको अपना जो हिप साइज है, वेस्ट साइज है, वो आपको जरूर देखना है। हिप साइज अगर आपके थाइस, मैंने जैसे जीन्स में बोला था, आपकी थाइस थोड़ी भी हैवी हैं तो आप एक साइज बड़ा मंगाइए, क्योंकि वेस्ट पे से फिर भी हम ऑल्टर कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा ये थाइस है, हिप्स है, यहाँ से अगर थोड़ी भी टाइट होती है तो वो बहुत ज़्यादा अजीब फिटिंग आती है उसकी। तो आप अपना वेस्ट साइज और हिप साइज दोनों देख के मंगाइए फिटेड स्लिम फिट स्कर्ट्स में, और जो कि ए लाइन स्कर्ट्स होती हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।